हम आए थे, हमें रोका गया था, यहाँ तक कि मोहतरमा और हम जब प्लेन में दाखिल हुए थे तो हमें कहा था वापस जाएं। वहाँ की हुकूमत ने जोर लगाया, ये भी कहा कि जहाज में बम है, और हम नीचे नहीं उतरे थे। उसके बाद दोबारा मेरी तारिक अजीज से बात हुई और जनरल मुशर्रफ को हमने मैसेज दिया कि हमारे साथ कमिटमेंट है कि हम तो सिर्फ ट्रांजिशन के लिए आ रही हैं, इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो हमें आप आने की इजाज़त देंगे, यहाँ जहाज़ नहीं उड़ेगा जाता आप नहीं कहेंगे। मुझे 15 मिनट के बाद वहाँ से फिर इत्तला आई कि यस यू कैन ट्रेवल। जब हम पहुंचे हैं तो मोहतरमा का फैसला यह था कि सारी लीडरशिप इस पर ना बैठे, मुझे भी उन्होंने कहा दूसरे ट्रक पे जाएं, बट आई डिसाइडेड टू बी। और उस दिन के मेरे बाल भी जले, मेरा कान का एक पर्दा फट चुका है, रिकॉर्ड में है, जितने बड़े वो धमाके उस वक्त हुए। रही उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसी वक्त विद इन हाफ एन आवर उसको हाउस होल्ड कर दिया गया था। जो उसकी एविडेंस थी वो सारी की सारी खत्म कर दी गई, जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के तहत और किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ का क्राइम सीन बिल्कुल प्रिजर्व हो और वहाँ से सारी की सारे जो कंसर्न चीज़ें उठा के उनकी एनालिसिस की जाए। तो वो नहीं कर सके थे क्योंकि साफ कर दिया गया था। फिर भी ये उनकी जो पंजाब सिंध गवर्नमेंट का काम था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सिंध गवर्नमेंट कर रही थी, केस वहाँ रजिस्टर हुआ था, आई वाज इन द फेडरल गवर्नमेंट, बट स्टिल हमारी कम्युनिटी के लोगों ने काफ़ी काम किया। एक DSP बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, आपको पता कारी अतीक और दूसरे लोग पकड़े गए थे और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था विद इन 3 मंथ्स, जो आज तक हमारी समझ में नहीं आया। तो बहरहाल उसको अभी तक केस बंद नहीं हुआ और जो केस वो शुरू करता है वो मारा जाता है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में, आपको पता मर्डर कभी छुपा नहीं रहता, और जो हमारे इतने दोस्त साथी शहीद हुए कारसाज सानिया में, उनके साथ जो उनको लाहिकीन पे गुजर रही है, जो हम पे गुजरी है, तो हमें पता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सेक्रीफाइसेस के लिए, भट्टो शहीद से लेकर आप देखें शाहनवाज भट्टो, मुर्सा भट्टो, मोहतरमा बेनजीर भट्टो, हमारे वर्कर कितने लोग शहीद हुए हैं। आज भी हम अंडर थ्रेट हैं, अभी भी आज भी अंडर थ्रेट हैं। तो लिहाजा कारसाज के इशू को प्रॉपरली हमने किया, लेकिन जब एविडेंस मिटा दी जाए तो फिर अगलों को अलग करने की बड़ी मुसीबत होती है। आपको पता है ये जो आपने लियाकत बाग का हमने किया, हमारे पास भी कुछ नहीं था, यहाँ भी उन्होंने वही तरीका रेप्लिकेट किया था, वहाँ से उठा दिया था सारी की सारी जितनी एविडेंस थी। और फिर शुक्र है कि जो टेलीफोन हमने ट्रेस किए उस वक्त विल थे, जब मोहतरमा पे अटैक हुआ है, तो हमने को 1 मिलियन टेलीफोन को जो है इन्वेस्टिगेट किया, उसमें को 10 फ़ोन हमें मिले, उनमें से एक फ़ोन मिला जिसका EMI हमारे पास था। मैंने कहा अपने बंदों को इसको लगा दो, अपने ऑब्जर्वेशन पे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 1 मंथ somebody used that telephone with a SIM, और वो फिर हमें मिल गया, वो था अबैदुर रहमान। और उसके साथ फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ना चाहा, मैंने अभी ना पकड़े, अभी इससे देखें कि किस किस से बातें करता है। तो हमने वो सारे का सारा नेटवर्क राइट फ्रॉम मकीन तल के पास जो एक मदरसा था वो खोड़ा खटक में, और उसके बाद फिर जो जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए उनके साथ उस ऑपरेशन में, टेररिस्ट ऑपरेशन में जो मोहतरमा में लाइफ गई, उसमें हम यकीन करें कि एक बिट हमने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया और उनको निकाला भी, और कोर्टों में भी लेके गए, वहाँ जिरा का हर एक को हक हासिल था, वो करा गया। आज भी हम एक्सपोज्ड है टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये 2 किताबें आज निकालने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इससे अवेयरनेस की जाए, और जो शक्कू शुबहात जैसे मेरे ये भाई कह रहे थे, वो शक्कू शुबहात से सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, और इसके अलावा भी आगे चलना चाहिए। तो मैं हाजिर हूँ। बाकी मेरी लास्ट रिक्वेस्ट ये होगी कि हुकूमत अगर कोई भी बात किसी से करे तो उनको ये चाहिए कि जो मैंने खत लिखे हैं, ये मेरा राइट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से, कि जो इकरामुल्लाह है उसको पाकिस्तान में लाया जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई मिसिंग एंड है उसको लेके चलना चाहिए। बहुत सी चीज़ें नेशनल इश्यूज पे कौम की बहुत से लीडरों पे कुर्बान करने पड़ते हैं। आप पैटी अंडरस्टैंडिंग में या पैटी फायदे में ना जाए। ये देखिए कि हमने एक बहुत बड़ी लीडर, दुनिया की लीडर, पाकिस्तान की लीडर, पाकिस्तान वर्कर के की प्यारी लीडर, हम सब की लीडर को शहीद किया। हम चाहते हैं कैसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इस वक्त उनकी अपील चल रही है उसमें कोई मुनासिब फैसला होगा, और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, भट्टो फैमिली को, जो कि हमेशा लाशें ही रिसीव करती रही है लाड़काना में, आप देखें कब से शुरू हुई लाशें देनी, वहां पे जानी, तो अफसोस तो हमें होता है, दुख भी हमें होता है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जज्बात के साथ बात करते हैं और कोई माँ खोए, कोई अपने मामू खोए, अपना नाना खोए, तो फिर बंदा बैलेंस से बात करने में थोड़ा फिर भी वो अपनी हिम्मत से साथ चल रहे हैं। अल्लाह उनका हामी और नासर हो। हम पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडरशिप उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि ये सारी चीजें सामने आएंगी।